मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे दो सुधांशु है। सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है हूँ। कि मेरा सवाल ये है कि अब है वक्त पूछने का, आपके सवालात उस गंभीर बहरान के बारे में और इसके मुख्तलिफ ढांडों के बारे में जो पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है, और हमारे जवाबात। एक लड़के ने मुल्तान सुल्तान नाम की पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदी थी 2019 में, जिसका सालाना खर्च 8 मिलियन यूएस डॉलर्स है। लेकिन जुलाई 2019 में पता चलता है कि लड़के ने पेमेंट किए बगैर ही पूरा सीज़न निकाल दिया 2019 का। हैरत अंगेज़ बात यह है कि 5 महीने के अंदर अगस्त 2019 से जनवरी 2020 में पिछले साल के 8 मिलियन डॉलर और इस साल के 8 मिलियन डॉलर 16 मिलियन डॉलर की पेमेंट हो गई है पीसीबी को। तो क्या नैब या एफआईए चेक करेंगे कि इस छोटे से बच्चे ने 16 मिलियन डॉलर कैसे कमाए 5 महीने में? शुक्रिया। कैसा शरारती किस्म का आपने सवाल कर दिया ये। कौन पूछेगा? नहीं पूछेंगे। 16 मिलियन डॉलर बिल्कुल नहीं पूछेंगे। डिसक्वालीफाई हुए मैं छोटे से बच्चे के वालिद साहब, और वो पॉलिसी अनाउंस करते हैं काबीना के फैसलों से पहले, हर जगह पे बैठ के हुकूमत को डिफेंड कर रहे होते हैं। डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, कोई छोटी बात नहीं है, और जो इल्ज़ाम लगा वो भी आपके सामने है। तो ये पूछ लें उनसे, पूछना चाहिए। छोटे सा बच्चा जो है वो उसके पास पैसे कहाँ से आए, और एक ही जनरेशन के अंदर छोटे बच्चे का जो वालिद है वो मिलीनियर से बिलीनियर, और बिलीनियर से रुपी टर्म में जिलीनियर किस तरीके से बन गया, पैसा यहाँ से किस तरह कमाया, क्या ऐसा सोने का उनका बिजनेस है कि वो एक ही जनरेशन के अंदर उन्होंने इतना कमा लिया। और अगर उनके पास इतनी ही बड़ी गीदड़ सिंगी है तो तमाम हुकूमतों के साथ रहते हुए इमरान खान के तो वो यार गार हैं, तो वो हुकूमत पाकिस्तान को इस तरह के पैसे बनाने की तरकीब क्यों नहीं शेयर कर लेते, ताकि हुकूमत पाकिस्तान की इकॉनमी उनकी तरह बेहतर हो जाए। आप अंदाज़ा करें ना, अगर हमारे इदारों के पास ऐसे इतने रिसोर्सेज आ जाएँ तो दुनिया भर की सुपर लीग्स की टीम्स खरीदें, बांग्लादेश के अंदर भी जाकर ख़रीद लें, इंडिया की भी ख़रीद लें, अगर रियासती लेवल के ऊपर वो गिद्दड़ संगी आ जाए जो इस छोटे से बच्चे के वाले साहब के पास है। लेकिन नहीं कोई पूछेगा। आई एम टेलिंग यू, यही तो सारा इशू है कि इस मुल्क के अंदर अगर आप साथ खड़े होके ये काम करें तो आपको मुकम्मल तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, चाहे आपके कारोबार के बारे में लोग क्या बातें करते हों, चाहे आप के किरदार के बारे में लोग क्या बातें करते हों, चाहे आपके बिजनेस के बारे में लोग क्या बातें करते हों, चाहे अदालतें आपके बारे में क्या कहें, डजेंट मैटर। तलत भाई नबील बात कर रहा हूँ। सर जी मैंने आपका तजिया सुना, आप वन साइड तजिया करते हैं, दूसरी साइड का मैं कर देता हूँ, आप उस पर तबसरा कर दीजिएगा प्लीज़। अपोजिशन को क्या मुसीबत पड़ी है कि अपोजिशन बाहर निकल के, पहली ऑप्शन क्यों बाहर निकल के इसको बेल आउट दे? ये तो 90s वाली बात हो जाएगी कि अपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट बेनजीर को गंदा करो, नवाशी को ले, नवाशी को गंदा करो, बेनजीर को ले आओ। फिर वो आके रोते हैं थे कि हमें काम नहीं करने दिया, हमें 2-2 साल दिए। तो क्यों इसको पूरा टाइम मिलना चाहिए? एक बात, अच्छी तरह आवाम में गंदा हो, पता चले कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कल को इसको एक्सक्यूज़ ना मिले, एक बात। दूसरी बात, एस्टैब्लिशमेंट जो लेके आई है उसको भी सबक मिलना चाहिए कि ये काम नहीं आइंदा से करने, या उनको भी लेसन होना चाहिए। तीसरी बात, आवाम को भी लेसन मिलना चाहिए। वोट दिया है ना आवाम ने, ठीक है, मैं मानता हूँ 20-25 सीटों पे गेम की होगी एस्टैब्लिशमेंट ने, लेकिन फिर भी इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है ना। तो अब जब वोट दिया है, मैं वोट दे रहा हूँ, मुझे पता है मैं 5 साल के लिए इलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे सोच समझ के वोट देना चाहिए था ना, मुझे नारों पे वोट तो नहीं देना चाहिए था। अब दिया है तो अवाम भी भुगते, और फिर अगर अवाम नहीं भुगती तो फिर अवाम बाहर निकले। कोई तो किसी के लिए बाहर नहीं निकलता ना तलत भाई, खुद निकलना पड़ता है ना। अगर ये खुद निकलेंगे, हाँ आप ये कह रहे हैं कि वायलेंस होगी, ना वायलेंस करें, पुरअमन तरीके से निकलाएं। लोग पुरअमन तरीके से भी तो एहतियाज कर सकते हैं ना, निकले बाहर, सारे सिटीज में बाहर निकलें, देखता हूँ हुकूमत कैसे चलती है। तो इसलिए सारा ब्लेम आप सर जी अपोजिशन पे ना डाल दिया करें। अपोजिशन ने कहा था इमरान खान को वोट दो, वो तो जितने जोगी थी लड़ी जा रही थी, पील पार्टी भी लड़ी जा रही थी, नूनी भी, चले छोड़ दे, नहीं भी लड़ रही थी, वो मिल भी गई अपोजिशन से, एस्टैब्लिशमेंट से, चले मान लिया, मरियम ने डील कर ली, नवाशी ने डील कर ली, सब ने डील कर ली, मान लिया आपकी बात, तो उसके बाद भी तो अवाम ने निकलना ना, छोड़ दें उनको, भूल जाएं तो फिर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपने बातें ठीक की, बावजन है आपका तज्जिया। एक तो मैं आपको बात बताऊं कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि अपोजिशन जो है वो बर्छियाँ और तलवारें निकाल कर मैदान से सड़कों के ऊपर आके घुमाना शुरू कर दें, मैंने कभी ये नहीं कहा।
मैंने सिर्फ ये कहा है कि अवाम की जो बिपता है उसके इजहार के लिए जो बाकायदा प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिसमें पार्टी के अपने प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिसके अंदर सूबाई असम्बलियों के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जिसके अंदर नेशनल असम्बली के 2 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, सेनेट मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है, उनके अंदर और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, कमेटीज़ मौजूद है, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्लेटफॉर्म जो है, लिखने का, बोलने का, ट्वीट करने का, सोशल मीडिया, मिलियन प्लेटफॉर्म्स हैं। किसी को तो मुतहर्रिक करें ताकि अवाम का जो गुस्सा है वो बजरिया अपोजिशन निकले, एक बात। दूसरी बात है, अगर अपोजिशन अवाम के की बिपता को ओन नहीं करेगी तो अवाम की बिपता जो आप कह रहे हैं ना खुद बाहर निकल आए, तो उसको फिर कोई और ओन करेगा, तो इस वक्त की जो अपोजिशन है वो इररेलेवेंट हो जाएगी। और दुनिया में बहुत मरतबा ये हुआ है कि जब सियासी निज़ाम के अंदर से लोगों के मसाइल का तदारुक नहीं होता और वो सड़कों पर आते हैं, पुरअमन रहते हैं, नहीं रहते एक अलग बात है, तो उनके चैंपियन ऐसे लोग बन जाते हैं जो उस निज़ाम के चलाने वालों की ऐसी की तैसी कर देते हैं, अपोजिशन समेत। तो अपोजिशन को खुद अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अवाम की विपता को आर्टिकुलेट करना है नहीं करना, बड़ा सवाल है ये। इस वजह से मैं कहता हूँ इमरान खान को और इस्टेब्लिशमेंट को और अवाम को सफ़र करवाना चाहिए, तो मुल्क का क्या बनेगा? बड़ा सवाल ये है कि नहीं है? आपका क्या ख्याल है कि मुल्क की कोई कॉस्ट नहीं है? ये कॉस्ट जो है सिर्फ अवाम की कॉस्ट है, इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट है, इमरान की कॉस्ट है, अलग-अलग कॉस्ट है। ये सारी क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो है किसको जा रही है? ये पाकिस्तान को फंकी पड़ रही है ना। तो क्या पाकिस्तान को आपने उस हालत पर लेके जाना है जहाँ पर उम्मीद की जो थोड़ी सी किरण है वो भी जो है वो स्नफ आउट हो जाए या ख़त्म हो जाए, ये बंद हो जाए? तो अपोजिशन को अपनी स्पेस क्लेम करनी है, वरना तो फिर अपोजिशन का ओहदा छोड़ देना, फिर कह जी कि हम तो बस अपोजिशन है ही नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। और फिर जिन लोगों के आपने वोट्स लिए हैं तो आपने फिर डायरेक्ट जमहूरियत तो नहीं की ना, तो फिर आपने इलेक्शन लड़े हैं। अगर इलेक्शन लड़े हैं और लोगों के वोटों से आप असम्बली में बैठे हुए हैं, तो लोगों के जज्बात की आपने नुमाइंदगी नहीं करनी। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने PTI को वोट दिए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को, दूसरी जमातों को वोट दिए। तो जिन्होंने अपने नुमाइंदे वहाँ पे भेजे हुए हैं, उनका क्या हक नहीं बनता कि नुमाइंदगान जो है चुप करके मुंह में घुंघनियाँ डाल के बैठे हुए हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, वो लोग जो हैं उनकी बात करें? तो ये बातें हैं। तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि जो है वो बाहर निकल आए और लड़ाई करनी शुरू कर दे, लेकिन जो काम उनका बनता है वो तो करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रिफाइंड नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बात कर रही हूँ और मुझे आपका नंबर कुछ आपकी यूट्यूब वीडियोस से मिला था। और सर इस वक्त कुछ ऐसी कंडीशन और एक न्यूज़ मैं आपको देना चाह रही हूँ जिसकी वजह से हम सभी काफ़ी परेशान हैं। बेसिकली कुछ सर चाइना से जो स्टूडेंट्स और कुछ CPAC के एम्प्लॉयज़ कोरोना वायरस अफेक्टेड जो कि समझे जा रहे हैं कि मे बी दे हैव द कोरोना वायरसेस, तो उनको सर ये हाजी कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। अब बेसिकली जो रिफा यूनिवर्सिटी है सर, वो हाजी कैंप की ही बिल्डिंग उन्होंने बोरो की हुई है, रेंट आउट की हुई है, और तकरीबन 6000 स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में मौजूद है इस वक्त। इस वक्त से मुराद ये है कि ऑफ एंड ऑन डेली बेसिस पे तकरीबन इतना स्टूडेंट यहाँ पर है। और सर गवर्नमेंट ने जो भी है, जो भी अपनी तरफ से इंतजामात वो कह रहे हैं, वो सिंपली कुछ भी नहीं है सिवाय चंद जालियों के ना। तो सर साथ ही इस यूनिवर्सिटी ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी है बल्कि हाजी कैंप के साथ ही कुछ ऑर्फनेज हाउस वगैरह भी है जिसमें तकरीबन 5000 ऑर्फनेज वहाँ पर हैं। और गवर्नमेंट जो है सर, आई डोंट नो क्या इनकी सिचुएशन है, बट नो वन इज़ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इट। हम स्टूडेंट तो एज अ स्टूडेंट तो सब हम हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये चीज़ डेफिनेटली गलत हो रही है, क्योंकि ना सिर्फ हमें इस वायरस से को मतलब लेने वो उसमें हम उसकी जद में आ रहे हैं, बल्कि साथ ऑर्फनेज और पूरा पिंडी इस्लामाबाद पूरा जो है वो इस चीज़ में आ रहा है। तो आप काइंडली सर इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन ले सके तो इट विल बी वेरी ग्रेट, कि हम लोग वाकई बहुत शुक्रगुजार, हम क्या इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से महफूज हो जाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई चीज़ आपको चाहिए हुई उससे जो मतलब आपको मैं प्रोवाइड कर सकती हुई तो इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू। तो काइंडली सर इस चीज़ पे अगर आप थोड़ा एक्शन ले लें तो। ठीक है बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो प्लीज़ पैनिक ना करें और ना ही पैनिक फैलाएं। लोग जो वहाँ से बच्चे हमारे आए हैं वापस, वहाँ से वापस आने का ये मतलब नहीं कि हर बंदा जब वापस आ रहा है वो कैरियर ऑफ वायरस। प्रोसेस के ज़रिए उन्होंने स्क्रीनिंग करके चाइना से भी भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अपनी स्क्रीनिंग का अमल जारी है। तो ये समझना कि जो भी वहाँ से आया है वो वायरस का कैरियर है, और अगर वो साथ हमारे रह रहा है हेल्थी डिक्लेयर होने के बावजूद, तो उसके ज़रिए वायरस फैल जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो प्लीज़ ये पैनिक ना करें, ना ही पैनिक फैलाएं। अब आपका जो अप्रीहेंशन है कि प्रॉक्सिमिटी है
यानी कुर्बत है उस जगह पे जहाँ पे ये बच्चे ये लोग मौजूद हैं, और वो एक सेंट्रल जगह है। इसको अथॉरिटीज़ को दे शुड लुक इनटू दिस। अगर वाक़तन ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत है और वो कोरोना फ्री डिक्लेयर नहीं हुए, तो फिर उनको हॉस्पिटल्स के अंदर रखना चाहिए, उनको स्पेशल क्वारंटीन वाले जो वार्ड्स हैं उनके अंदर रखना चाहिए। और ये क्वारंटीन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको लोहे की दीवारें बनाने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल क्वारंटीन का एक अमल है। तो पैनिक नहीं करें। आपने जो बात की है उसकी अंदर जो अप्रीहेंशन है वो इस सवाल के ज़रिए हुकाम बाला तक पहुंच गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि वो उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि एहतियात का दामन छोड़े बगैर पैनिक नहीं करें। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। ये तमाम अमल के ज़रिए ये बंदे जो हैं मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हुए वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, और ऐसे नहीं है कि जहाज़ में सीट बुक करवा के यहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह नहीं आ रहे हैं। तो ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं, ये एक मुश्किल हालात से वापस आ रहे हैं, तो इनके बारे में भी सिंपैथेटिक व्यू रखें, और ये ना समझें कि हर बंदा जो वहाँ से इस अमल में से गुजर के आ रहा है वो कैरियर ऑफ वायरस है।